बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ सिर्फ दूध से बनने वाली बिल्कुल मलाईदार और दानेदार कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपको कोई भी कंडेंस्ड मिल्क नहीं चाहिए, नहीं तो आपको इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है, नहीं तो किसी तरह का मावा ऐड करना है। सिर्फ़ और सिर्फ दूध और चीनी से हम इसे बनाएँगे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दानेदार बनी है। जब आप इसे खाओगे ना तो बस आपके मुँह में मलाई ही आने वाली है। और इसे मैं मार्केट जैसा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी और बेटर है मार्केट वाली से। उसमें कहीं न कहीं मिलावट होती ही है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा बर्तन लें जिसका जो तला है वो मोटा हो, जिससे कि दूध जो है वो नीचे बॉटम पे लगे ना, चिपके ना। वरना अगर दूध बॉटम पे लग गया ना तो फिर कुल्फ़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पर कच्चा दूध, ये भैंस का दूध है, फुल फैट क्रीम मिल्क है ये। और यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके डाला है, जिससे कि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। और इसे हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। और जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, हम गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे कर देंगे। और इसके ऊपर जितनी भी मलाई आएगी ना, उसे आपको साइड साइड में चिपकाते जाना है कढ़ाई के। और बाद में थोड़ी देर बाद उसे हम स्क्रैच करके दूध में ही मिला देंगे। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें, वरना अगर आपको जल्दी है तो आप इसे हाई फ्लेम पे भी बॉयल कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे करेंगे तो पूरा दूध बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दें और आप दूसरा काम करते रहें। क्योंकि जब लो फ्लेम पे धीरे-धीरे दूध जलता है, पकता है, तो इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है या फिर इसका जो कलर है और इसमें जो मलाई है ना, वो ज़्यादा बनती है, अच्छे से दानेदार बिल्कुल बनता है। तो ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पर ही छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अभी आपको मलाई दिख रही होगी, दूध यहाँ पर गाढ़ा हो गया है। और इसे हमें इतना पकाना है जब तक कि 1 लीटर दूध जो है वो 1/3 नहीं रह जाता। तो यहाँ पर दूध अभी हाफ़ हुआ है। अभी 1 लीटर से यहाँ पर आधा लीटर दूध बना है। तो मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच मैंने ऐड किया हरी इलायची पाउडर। और फिर से मैंने इसे ये देखिए पका लिया है जब तक कि दूध जो है 1/3 नहीं रह जाता। मतलब आपको 1 लीटर दूध को 335 ml तक लेके आना है। और ये देखिए यहाँ पर दूध जो है वो काफ़ी मलाईदार और गाढ़ा आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, गैस का फ्लेम बंद कर दें। और इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें जब तक कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता, ठंडा नहीं हो जाता। गरम-गरम में आपको फ्रीज़र में नहीं डालना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो दूध है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद ना दूध जो है वो थोड़ा-सा और थिक भी होता है। और ये देखिए आप इसके अंदर की मलाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मलाई बनी है। अगर आपका दूध बिल्कुल प्योर होगा, फुल फैट क्रीम मिल्क आप लेंगे ना तो अच्छे से मलाई बनेगी। अगर आप टोन मिल्क लेंगे तो उससे इतनी अच्छी नहीं बनेगी कुल्फ़ी। तो आप कोशिश करें कि फुल फैट क्रीम मिल्क ही आपको लेना है इसके लिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुल्फ़ी मोल्ड और इसमें हम एक-एक करके स्पून की हेल्प से इसे भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोटे-छोटे, अगर आपके पास काँच के ग्लास हैं, तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। या फिर आजकल तो डिस्पोज़ल जो आता है जिसमें हम कॉफ़ी और चाय वग़ैरह पीते हैं, आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं, ईज़िली जम जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी मोल्ड हो। तो अब मैं इसे रखूँगी फ्रीज़र में। मैंने अभी स्टिक नहीं लगाया है, 3-4 घंटे बाद जब ये सेमी सेट होंगे ना, 2-3 घंटे बाद मैं इसमें स्टिक लगाऊँगी ताकि वो टेढ़े ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, रात भर के लिए। और मैं इसे मॉर्निंग में निकाल रही हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम इसे पानी में डिप करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 10 सेकंड के लिए। आपको इसे नॉर्मल टैप वाटर में डिप करना है इस तरीके से। इसके बाद हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वज़ह से जो कुल्फ़ी है ना वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रही थी। ये देखिए, आप इसके दाने देख सकते हैं, इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा मलाईदार बना है। जब आप इसे खाएँगे तो आपके मुँह में बस मलाई आने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो भी इसे खाएगा ना उसके मुँह से बस यही निकलना है कि मज़ा आ गया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसे बिल्कुल फाइन चॉप किए हुए पिस्ता से गार्निश कर दिया है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।